सियालकोट में तहरीक इंसाफ के जलसे पर पुलिस क्रैकडाउन के बाद जलसे का मकाम तब्दील। वीआईपी ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। रहनुमाओं का दौरा, इंतजाम का जायजा लिया। सीटीआई ग्राउंड से तहरीक इंसाफ के जलसे के लिए रखा गया सामान हटा दिया गया। क्रैकडाउन पर मजाहमत करने वाले पीटीआई कारकुनान पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज। उस्मान डार समेत 40 कारकुनान को हिरासत में लिया गया। सीटीआई ग्राउंड में पुलिस ने कैंप लगा लिया। ग्राउंड को आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए। क्रैकडाउन के खिलाफ पीटीआई कारकुनान का कचहरी चौक में एहतजाज नारेबाजी। डीपीओ हसन इकबाल कहते हैं वीआईपी ग्राउंड में जलसे को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। सीटीआई ग्राउंड में जलसे को रोकना अक़लियत के मजहबी जज्बात को मजरू होने से बचाना और उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना था। किसी शको शुबे में ना रहें, मैं आज सियालकोट जा रहा हूं। इमरान खान का ऐलान। कहा इम्पोर्टेड हुकूमत ने सियालकोट में हमारी क़यादत और कारकुनान के खिलाफ जो किया वो इश्तियाल अंगेज है। मुजरिमों का ये ग्रुप जमानत पर रहा है। लंदन में इनके मुजरिम माफिया बॉस ने हमेशा मुखालिफिन के खिलाफ फाशिस्ट हथकंडे इस्तेमाल किए। जब ये इख्तिदार में हो तो जमहूरी उसूलों को मुकम्मल तबाह करते हैं, जब अपोजिशन में हो तो जमहूरियत का गलत इस्तेमाल करते हैं। अवाम अब इनके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। हमने कभी इनका कोई जलसा, धरना या रैली नहीं रोकी क्योंकि हम जमहूरियत के साथ मुखलिस हैं। इमरान खान की मुल्क भर में अवाम से नमाज इशा के बाद निकलने की अपील। पार्टी रहनुमाओं को भी सियालकोट पहुंचने की हिदायत कर दी। पूरे सियालकोट में चर्च के अलावा कहीं और जगह नहीं मिली। मरियम नवाज चर्च के ग्राउंड में जलसा रखने पर तनकीद। कहा हुकूमत की अवलिन जिम्मेदारी पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के हकूक़ की रखवाली है। कई दिनों से मसीही बरादरी इस बात पर सिरापा एहतजाज है कि चर्च के ग्राउंड में जलसा उनकी इबादतगाह की तौहीन है। जलसा करना तुम्हारा हक है, मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाना ना तुम्हारा हक है और ना तुम्हें इसकी इजाज़त होगी। अपनी बेमकसद की सियासत और फितनेबाजी कहीं और जाकर करो। आज पूरा सियालकोट ही जलसा गाह होगा। बाढ़ या कंटेनर लगाने से आवाम का समुंदर नहीं रुकेगा। रुक गया तो एक नहीं 50 जलसे होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं आज के वाक़े के बाद ये लोग लॉन्ग मार्च को और करीब ले आए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा ये लंदन का नया प्लान है जिसका पंजाब से आगाज हो गया है। अपने आईनी और पुरअमन हक से पीछे नहीं हटेंगे। इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त दी, इंतजामात पर मशवरे करते रहे। इनको ऊपर से फ़ोन आता है और सब तब्दील हो जाता है। सियालकोट की हर गली जलसागाह बनेगी। रुकावट डाली गई तो इंतजामिया जिम्मेदार होगी। शेख रशीद बोले हुकूमत अपनी असलियत पर आ गई है। 17 और 18 मई से पीटीआई कारकुनान की गिरफ्तारियां शुरू कर दी जाएंगी। आने वाले 15 दिन सियासत में बहुत अहम होंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान 20 मई से पहले किया जा सकता है। अफरा तफरी फैली तो नतीजा कुछ भी निकल सकता है। तहरीक इंसाफ से 3 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। सीटीआई ग्राउंड में पीटीआई के जलसा करने पर अक़लियती बरादरी को एतराज़ है। मसीही बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से इस ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं दी। उनसे कहा किसी और मुनासिब जगह पर जलसा कर लें। अभी इजाज़त देने को तैयार हैं मगर पीटीआई वाले खून खराबा चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सियालकोट में जो हुआ ख्वाजा आसिफ की मर्जी से हुआ। जलसा हर सूरत होगा, अवाम घरों से निकले। शफकत महमूद की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसी कार्रवाइयाँ हुई तो पहिया जाम करना पड़ेगा। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल हुए तो लॉकडाउन और हड़ताल की तरफ जाएंगे। होश के नाखून लें, कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। पीटीआई रहनुमाओं उस्मान डार और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालबा। कानून के तहत इस जगह जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते जो निजी मलकियत है। इमरान खान मजहबी मुनाफरत फैलाकर इसी जगह क्यों जलसा करने पर बजिद है। इमरान खान गुंडागर्दी ना करें, मसीही बरादरी का एहतराम करें। मसीही कम्युनिटी सिरापा एहतजाज है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। विफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा इमरान खान को सवालों के जवाब देने हैं, पूछने नहीं। इस शख्स का काम सुबह दोपहर और शाम सिर्फ झूठ बोलना है। अता तारड़ बोले नून लीग कल को कहे कि हम बनी गाला में जलसा करना चाहते हैं तो क्या आप जगह देंगे। जाली डिग्री पर सियासत में आने वाले लोग मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए तो फिर जेल की सुलाखें हैं। इमरान खान की अवाम में मकबूलियत देखकर बच्चा हुक्मरान घबरा गया है। जमहूरियत की खिदमत का ये जो दावा करते हैं इसको पूरा नहीं करते।
जलसा करना पीटीआई का बुनियादी हक है। चौधरी परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब पर तनकीद, कहते हैं बगैर खर्चा जलसे की तशहीर पर उस्मान डार को हमजा शहबाज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जलसे की तशहीर और जोश पैदा करने का मुश्किल काम जो अकेला उस्मान डार कर रहा था वो नून लीग और हमजा शहबाज ने ले लिया है। इमरान खान का जोग्राफिया ठीक है, ना ज़हनी तवाज़ुन लोगों को उकसा रहा है। सबको गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इक़्तिदार से निकलने के बाद पागल और वहशी बन चुका है। इमरान खान मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है। सूबाई वजीर सईद गनी चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े, कहा फाशिस्ट आदमी है। कहता है ऐसी हुकूमत आने से बेहतर एटम बम मार देते। इनकी गोगियाँ और गोगे पंजाब हुकूमत में मुदाखलत करते रहे। इमरान के खिलाफ हुकूमत को कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश है असम्बली मुद्दत पूरी करे। अगर सियासी जमातें चाहेंगी तो मिलकर इलेक्शन का फैसला कर सकती हैं। अहम फैसले कर लिए, 48 घंटे में ऐलान करेंगे। लंदन में मुशावरत के बाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐलान, कहा इमरान खान सिर्फ एक अना परस्त इंसान है। इसका जो ज़ाती मफाद है वो उसी का गुलाम है। कोई डेडलॉक है ना कोई डेडलाइन है। फैसलों पर इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर रेलवे ने भी तनकीदी ट्रेन दौड़ाई, कहा इमरान खान पहले मजहब कार्ड खेलता रहा, अब गद्दारी कार्ड खेल रहा है। राना सनाउल्लाह बोले डॉलर की बढ़ती कीमत गुज़िश्ता हुकूमत की मुआशी तबाही का नतीजा है। इमरान खान नौजवानों को गुमराह कर रहा है। लीगी क़यादत के लंदन में डेरे, आज फिर अहम बैठक होगी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ रमजा शहबाज पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील को केस से मुतालिक बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। केस की तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है या चल रही है। जज का FIA से सवाल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अभी रिकॉर्ड आया है, पहले तैयारी की मोहलत दी जाए। पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का तबादला हुआ, फिर तफ्तीश जिसे मिली उसे हार्ट अटैक हुआ। तैयारी के लिए मोहलत दें, इसके बाद इल्तवा नहीं लिया जाएगा। अदालत ने शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने शहबाज शरीफ रमजा शहबाज की बुरी जमानत में 21 मई तक की तौसीक कर दी। उधर आशियाना इकबाल हाउसिंग सोसाइटी केस में भी वज़ीर-ए-आज़म की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कीमतों में जोड़ पड़ गया। पहले डबल सेंचुरी तक कौन पहुंचेगा? हुकूमत सब्सिडी मरहलावार खत्म करे या यकमुश्त? दोनों सूरतों में कीमतों में होश रुबा इजाफा होगा। पेट्रोल की कम अज कम कीमत 181 रुपए और डीजल की 195 रुपए होने का इम्कान। महंगाई के बोझ तले दबी अवाम को जिंदा दरगोर करने की तैयारी मुकम्मल। IMF के एमा पर कीमतें 16 मई से बढ़ाए जाने का इम्कान। मुल्क भर में सूरज सवा नेज़े पर, मैदानी इलाके तंदूर बन गए। डीजी खान में दर्ज हरारत सबसे ज्यादा 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी और भक्कर में 48 तक जा पहुंचा। रहीम यार खान में 47। लाहौर और हैदराबाद का पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दर्जा हरारत बढ़ा। इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बता दिया पानी बड़ी मिकदार में बुखारात बनकर उड़ा और फजा में बबल बन गए। हाई प्रेशर सिस्टम के बायस गर्मी में इजाफा हुआ। मौसम की शिद्दत आइंदा 5 रोज तक बरकरार रहेगी। हाई प्रेशर सिस्टम से मानसून की शिद्दत में भी इजाफा होगा। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। मजमूई शॉर्टफॉल 5300 मेगावाट हो गया। बिजली की तलब 26,000 और पैदावार 20,757 मेगावाट रिकॉर्ड। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। लेस्को को 100 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। कराची में मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। कहीं 10 से 12, कहीं 14 घंटे की तवील लोड शेडिंग होने लगी। पेशावर और नवाही इलाकों में 8 से 12 घंटे, देही इलाकों में 15 घंटे तक बिजली बंद। मुल्तान, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश की वजह से शहरी बिलबिला उठे। खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान बरकरार। पंजाब से तरसील बंद होने से आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। 20 किलो का थैला मजीद 50 रुपये महंगा 1450 रुपये का हो गया। फाइन आटे का थैला 1550 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर में नसीराबाद के इलाके से रमज़ान पैकेज के आटे का स्टॉक बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। गोदाम से 10 और 20 किलो के थैले बड़ी मिकदार में बरामद।
शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान के इंतकाल के बाद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान यूएई के तीसरे सदर मुंतखब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज यूएई जाएंगे। शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त शेख जैद की वफात के बाद शेख खलीफा बिन जैद ने अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाया। शेख खलीफा बिन जैद की वफात उम्मत मुस्लिमा का बड़ा नुकसान है। मरहूम की बुलंदी दर्जात और यूएई की हुकूमत और आवाम के लिए सब्र जमील की दुआ करते हैं। पाक चीन दोस्ती के दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। कराची में चीनी साथ दहशत गर्दी का निशाना बने। कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेहमानों के साथ दहशत गर्दी का वाक़या हो। मुतासरा चीनी फैमिलीज़ के साथ पूरी कौम इजहार अफसोस करती है। दहशत गर्दी के वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया। ऐसे अनासर को शिकस्त देंगे। बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों की याद में ताज़ियती रेफरेंस से खिताब।